हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ममता और आज बहुत दिनों बाद आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हाइपर एमेसिस पे। तो आपने काफ़ी बार मूवीज़ में वगैरह देखा होगा या फिर आपके आजू बाजू में भी लेडीज़ को सुना होगा कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। इतनी वॉमिटिंग होती है कि कंट्रोल ही नहीं होता है। 10-12 बार दिन में वॉमिटिंग होती है। जब आप कुछ भी खाते हो पानी भी नहीं पचता है। सो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम। ये कंडीशन नॉर्मली प्रेगनेंसी में देखी जाती है टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब आपके जब तक 3 महीने पूरे कंप्लीट होते हैं तब तक आपको ये कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। और किसी किसी में 3 महीने के बाद भी मतलब एंटायर प्रेगनेंसी में ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। सो हाइपर एमेसिस में आपको क्या करना है? सो बेसिक तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लिक्विड नहीं लेना है। आप अब हम इंडियंस को तो आदत होती है चाय कॉफ़ी लेने की, तो आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, अवॉइड करना है। आपको सॉलिड नाश्ता करना है कुछ, या तो आप चाय या फिर आप एक प्लेन ब्रेड या फिर टोस्ट खा सकते हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा वॉमिटिंग का सेंसेशन नहीं होगा। तो ये इसका एक कारण ये भी है कि जो फ्लूइड या फिर लिक्विड हम लोग इंटेक करते हैं उसकी वजह से आपके ब्रेन में जो वॉमिटिंग का सेंटर है वो ट्रिगर हो जाता है। और हम बेसिकली वॉमिटिंग का कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG जो होता है वो सिक्रीट होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो हार्मोन होता है वो सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स में प्रेगनेंसी के स्टेट में ही सिक्रीट होता है। जो हम लोग UPT टेस्ट करते हैं उसमें भी जो डिटेक्ट करता है तो वो HCG के बेसिस पर डिटेक्ट होता है। ठीक है, सो ये एक बात मुझे आपको बतानी थी। सो इसके बाद ये पहली बात की आपने कि सुबह सुबह आपने कुछ सॉलिड खाया, आपने लिक्विड नहीं लिया। और जब आप दिन भर में इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम करोगे, जब आप लिक्विड लोगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको नारियल पानी ले सकते हो, आप जूसेस ले सकते हो। तो इसमें भी लिमिटेशंस है कि आपको कुछ फ्रूट्स के जूसेस लेने हैं, आपको पपाया वगैरह नहीं कंज्यूम करना है। और इसके अलावा अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नारियल पानी वगैरह ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपको उसे सिप सिप करके पीना है, आपको कंटिन्यूस नहीं पीना है। अब जैसे कि गर्मी का मौसम है तो आपको लगेगा कि आपको लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली प्रेगनेंसी में क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको यूरिन सेंसेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लैडर होता है वो हमारे जो यूट्रस होता है, मतलब जो थैली होती है, गर्भ थैली होती है, उसके ऊपर होता है सिचुएटेड। तो प्रेशर जो होता है वो बनता है उसकी वजह से कि जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है उससे वैसे वैसे ब्लैडर पे प्रेशर आता है। तो उसकी वजह से आपको बार बार वोमिट मतलब बार बार यूरिनेशन भी होता है। तो इसीलिए जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको लिक्विड तो कंज्यूम करना है, 3 से 4 लीटर पानी तो पीना है, लेकिन उसे एकदम से नहीं पीना है, ये आपकी बात हो गई। और जो आपका खाना है उसे आपको 4 मील्स में डिवाइड करना है। आपको ऐसे नहीं खाना है एकदम से कि आप बहुत ज़्यादा खा लिया, भूख लगी है, ऐसे नहीं। आप खाओगे तो आप सुबह नाश्ता करोगे 8 बजे 10 बजे जब भी करोगे, उसके बाद 2-3 घंटे बाद आप फिर से कुछ खाओगे, उसके बाद आप 4 बजे खाओगे, उसके बाद आप 8 बजे खाओगे। तो इस तरह आप अपनी मील को 4 पोर्शंस में डिवाइड करोगे। और आपको क्या करना है, खाना जो है ना वो न्यूट्रिशियस ज़्यादा कंज्यूम करना है। ठीक है, आप दूध वगैरह कंज्यूम कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, उसमें प्रोटीन पाउडर वगैरह डाल के, जो कि मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना कंपलसरी नहीं होता है, मगर बट अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, जो खाना मतलब आप जो नॉर्मल आप गायनेक के पास जाओगे, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाओगे, उनको विजिट करोगे तो आपको जो बेसिक मेडिसिन देंगे वो आपको खाने से पहले लेनी है। मतलब जब आप खाना खाओगे तो उससे पहले आपको सपोज नौशिया हो रहा है तो आप वो टैबलेट ले लो और उसके बाद अपना खाना खाओ। इसके बावजूद अगर ये सब मैंने आपको उपाय बताए हैं, इसके बावजूद अगर आपको वॉमिटिंग हो ही रही है, मतलब अनकंट्रोल्ड है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको अपने गायनेक को जाकर कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको हमें अपने लिमिटेशन समझ में आने चाहिए। आप बेसिक उपाय घर पे कर सकते हो, आप समझ सकते हो, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है तो आपको जाकर IV फ्लूइड्स वगैरह लेने चाहिए, या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि इसकी वजह से अगर मेरा नहीं रुक रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ टैबलेट्स आई नीड टू कंज्यूम। ओके, and if this video is a bit helpful to you, please make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.